हेलो फ्रेंड्स, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश और आज हम जानेंगे पंक्चुएशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा लेख लिखना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा मेल लिखना चाहते हैं, तो आपको पंक्चुएशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे पंक्चुएशन के बारे में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पंक्चुएशन क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आपको लिखना है, लेट्स ईट ग्रैंडपा। अगर आपने लिखा और अगर आपने सही जगह कॉमा नहीं लगाया तो ये अर्थ का अनर्थ कर देगा। और लेट्स ईट ग्रैंडपा, अगर इसमें कॉमा नहीं लगाते तो इसका मीनिंग होगा चलो ग्रैंडपा को खाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो क्या सोचेंगे, वो तो भाग खड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। तो ऐसे कई छोटी बड़ी बातें इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इसको अंत तक देखना है और आज पंक्चुएशन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहला पंक्चुएशन हम लोग पढ़ते हैं फुल स्टॉप के बारे में। कोई भी वाक्य अगर अंत होता है तो हमको फुल स्टॉप लगाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप सेंटेंस देख पा रहे होंगे, स्कूल के बाद डॉट लगा हुआ है, फुल स्टॉप। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पंक्चुएशन होते हैं। करीब करीब सभी को एक ही जैसा लिखा जाता है, केवल फुल स्टॉप को छोड़कर। हिंदी में हम एक खड़ा डंडा का प्रयोग करते हैं और जबकि इंग्लिश में हम डॉट का प्रयोग करते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस एंड होगा तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। सेम उसी तरह से अगर किसी भी कोई वर्ड या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे MBA लिखना है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो M.B.A आप लगाते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपको B लिखना है तो B.E का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला पंक्चुएशन हम देखें, कॉमा, जिसको हम अल्प विराम भी कहते हैं। जानते हैं कि कहां कहां पर आपको कॉमा लगाना होगा। जैसे कि एक जैसे आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लें, आई वांट अ कार, अ मोबाइल एंड जॉब। तो अगर आप इस सेंटेंस में देख रहे हो तो कार के बाद एक कॉमा लगाएं, क्योंकि कार और मोबाइल वस्तु हैं तो उनको हम अलग अलग करने के लिए हमने कॉमा लगाया। दूसरा यूज देखते हैं कि जब भी सेंटेंस में यस या नो आता है तो हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे कि यस यू मे गो, तो आप सेंटेंस में देख पा रहे होंगे यस के बाद हमने कॉमा का प्रयोग किया। तीसरा यूज, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्क के बाद हमको कॉमा लगाना होता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ही सेड शी इज कमिंग। तो आप सेंटेंस में देख पा रहे होंगे ही सेड कॉमा, उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है। अगला यूज देखते हैं, वर्ष को महीनों के तारीख से अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मार्च 20, 2015। तो मार्च 20 को हमने कॉमा लगा के 2015 से अलग किया। अगला यूज देखते हैं, क्वेश्चन टैग को क्लाउज से अलग करने के लिए। जैसे कि ही इज कमिंग, कॉमा इजंट ही। तो ये क्वेश्चन टैग क्लाउज से आपने अलग किया कॉमा लगा के। तो हमने अभी तक दो पंक्चुएशन सीखा। तीसरा पंक्चुएशन हम पढ़ते हैं सेमीकोलन, जिसको हम अर्धविराम भी कहते हैं। यदि पढ़ते समय कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम समय तक रुकना हो तो हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम सिक देयरफॉर आई कैन नॉट कम। तो यहां पर हमने थोड़ा सा रुका, आई एम सिक हल्का सा रुके और उसके बाद हमने अगला सेंटेंस लिखा। तो यहां पर हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पंक्चुएशन है हाइफन, जिसको हम लोग योजक भी कहते हैं। इसे हम कंपाउंड वर्ड्स के बीच में यूज करेंगे। जैसे कि मिल्क मैन, तो आप देख पा रहे होंगे मिल्क और मैन के बीच हमने हाइफन का प्रयोग किया है। सेम उसी तरह से आपको लिखना है 21, तो 20 और उसके बाद हाइफन 1 हमने लिखा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पंक्चुएशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कोई भी अगर आप सवाल लिखते हैं तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आप देख रहे होंगे गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
लेट्स मूव अहेड। अगला पंक्चुएशन देखते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह। तो कई बार हम लिखते समय कुछ आश्चर्यचकित बातों को लिखते हैं तो साथ में आपको एक्सक्लेमेशन का भी साइन को यूज करना है, जैसे वाओ, ही एक्सक्लेम्ड, या नॉनसेंस। तो नॉनसेंस के बाद आप देख रहे होंगे यहां पर हम आश्चर्य चिन्ह लगाए हैं। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो व्हाट और हाउ से भी शुरू होते हैं, उनके लिए भी हम आश्चर्य चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे व्हाट अ पर्सन यू आर, या फिर हाउ लवली शी इज। सो दोस्तों, अगला पंक्चुएशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं, लोप चिन्ह। किसी सिंगुलर नाउन जो एस से अंत नहीं हो रहा हो उसमें हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, जिससे वो पोसेसिव बन जाता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, माय फादर्स नेम इज मिस्टर आर के शर्मा। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे फादर नाउन सिंगुलर है और वो एस से अंत नहीं हो रहा है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया। इसका मतलब होता है का। तो फादर्स मतलब पिताजी का। अगर आप अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे तो ये फादर्स हो जाएगा, बहुत सारे पिताजी हो जाएंगे। जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट, संख्या तथा अक्षरों को प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे 3s and 8s look like, teas with peas। तो इस तरह से भी हम लोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला पंक्चुएशन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलन, अपूर्ण विराम। किसी सूची को आरंभ करने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट द फॉलोइंग कार्स, मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आई वॉन्ट द फॉलोइंग के बाद हमने कोलन का प्रयोग किया। ठीक उसी तरह से अनुपात को बताने के लिए भी हम कोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 5:3:2। तो दोस्तों, लास्ट में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैपिटल वर्ड्स। लिखते समय हमको कहां कहां पर कैपिटल लेटर्स लिखना है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन का हमेशा पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, जैसे माय डियर सर, तो माय का एम कैपिटल होगा। या अगर आप केवल डियर सर लिखना चाहते तो डी को कैपिटल करना होगा। सेकंड, किसी व्यक्ति का नाम या उसका सरनेम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, जैसे रामलाल शर्मा, तो रामलाल का आर और शर्मा का एस हमेशा कैपिटल होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो ये एक सेंटेंस है, ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एच कैपिटल होगा। किसी दिन या महीने का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, तो संडे का एस, मंडे का एम और जनवरी का जे कैपिटल होता है। ठीक उसी तरह से छोटे रूपों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे अगर आपको बीकॉम लिखना है तो b.com, तो b यहां पर कैपिटल होगा। किसी समुदाय या धर्म का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जैसे हिंदू लिखना है या मुसलमान लिखना है तो हिंदू का h और मुसलमान या मुस्लिम का m कैपिटल होगा। नेक्स्ट, कोई भी त्योहार अगर आप लिख रहे हैं तो त्योहारों के नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, जैसे आपको लिखना है होली तो होली का h कैपिटल होगा, दिवाली या दीपावली जिसको हम कहते हैं उसका d कैपिटल होगा। पहाड़, नदी, ट्रेन का नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे आपको लिखना है द गंगा तो G कैपिटल होगा, द ताज एक्सप्रेस तो ताज का T कैपिटल होगा। उसी तरह से द माउंट एवरेस्ट तो माउंट का M कैपिटल होगा। आई प्रोनाउन किसी भी स्थान पर कहीं पर भी आए हमेशा कैपिटल में ही होगा, जैसे कि एक सेंटेंस है मोहन एंड आई वेंट टू स्कूल, तो यहां पर आप देख रहे हैं आई कैपिटल है। अगला है इन्वर्टेड कॉमा के स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि ही सेड कॉमा शी इज कमिंग, तो शी इज कमिंग ये इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसा कि आप देख रहे हैं शी इज कमिंग इन्वर्टेड कॉमा में है, जहां पर शी का एस कैपिटल है। नेक्स्ट, ओ क्लॉक लिखते समय ओ और सी दोनों कैपिटल होगा, जैसे ही केम एट 9 o'clock, तो आप देख रहे होंगे ओ और सी
दोनों कैपिटल हैं। तो होप सो मैं कुछ पंक्चुएशन से रिलेटेड आपकी मदद कर पाया। इस वीडियो को आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।